गुड आफ्टरनून बच्चों। आज हम पढ़ेंगे क्लास 12 का थीम 2 है किंग फार्मर टाउन। ठीक है, इसके पहले हम लोग ने चार टॉपिक पढ़ लिए है। ठीक है, ये हमारा पांचवा टॉपिक है अ चेंजिंग कंट्री साइड। ठीक है, हम लोग ने किंग को ख़त्म कर दिया। अब हम लोग फार्मर के बारे में थोड़ा पढ़ेंगे, थोड़ा सा और किंग के बारे में पढ़ना है कि अब थोड़ा सा मैं आपको इसके पहले वाला बताता हूँ। जैसे कि हम लोग पहले पढ़े थे, हम लोग क्या पढ़े थे, प्राशस्ति लिखा गया था। ठीक है, समुद्रगुप्ता का प्राशस्ति लिखा गया था, प्रयाग प्राशस्ति। ठीक है, प्रयाग प्राशस्ति क्या इलाहाबाद पिलर इंस्क्रिप्शन लिखा गया था। उसमें देखो चंद्रगुप्त अपने आप को क्या लिखा, प्रेजियस ऑफ समुद्रगुप्त, अपने आप को समुद्रगुप्त। तो इसमें क्या बोला है, तो देखो क्या बोला है इसमें, अपने आप को क्या बोला ये ही इज गिवर ऑफ मेनी 100,000 ऑफ काउस। 100,000 काउ देता है वो। माइंड हैज रिसीव सेरेमोनियल इनिशिएशन फॉर द अपलिफ्ट ऑफ मिसरेबल, पुअर को का अच्छा काम कर रहा है पुअर लोगों के लिए, एंड द फोरलोन्स एंड सफरिंग। हिज रेस्प्लेंडेंस एंड एम्बॉडी काइंडनेस टू मैनकाइंड, और मैनकाइंड को काइंडनेस दिखा रहा है। सो ही इज इक्वल टू, देखो बहुत इंपॉर्टेंट है, ही इज इक्वल टू गॉड ऑफ कुबेर। उसको गॉड ऑफ कुबेर के जैसे इक्वल बताया गया। गॉड ऑफ वेल्थ, कुबेर मतलब गॉड ऑफ वेल्थ। वरुणा, गॉड ऑफ वरुणा, गॉड ऑफ ओशन के इक्वल बताया गया। इंद्र गॉड ऑफ रैन के इक्वल बताया गया। यम गॉड ऑफ डेथ के इक्वल बताया गया। किसको, समुद्रगुप्त को बताया गया। ठीक है, तो किंग तो अपने बारे में ये सब लिख रहे थे ना, लेकिन किंग अपने बारे में लिख रहे थे, तो अब हम लोग को टॉप इसमें पढ़ना है कि क्या लोग किंग के बारे में क्या सोच रहे थे। आम जनता जो है, आम पीपल है, वो किंग के बारे में क्या सोच रहे। तो हम लोग को एक कहानी है जिसका नाम है, एक जतका मिलता है हम लोग को। ठीक है, उसका नाम है गंधा टिंडू जतका। क्या, गंधा टिंडू जतका। तो गंधा टिंडू जटका में एक कहानी मिलता है, ये जतका पली में लिखा गया है। इसमें कहानी मिलता है कि एक स्टोरी इसमें बताया गया है कि एक फैमिली रहता है, एल्डरली वुमेन और उसके मैन और उसके कुछ लोग रहते हैं। तो उन लोग, एक बार क्या होता है, एक राजा आता है उनके सामने और वो देखने आता है कि मेरे किंगडम में मेरी क्या वैल्यू है। तो ये जो एल्डरली वुमेन है और उसके हस्बैंड है, इन लोग ना एक राजा को, किंग को बहुत गाली देते। क्यों, क्योंकि किंग जो था ना, इनको मतलब बहुत परेशान करके रखा था। ठीक है, इसीलिए उसको बहुत मतलब गाली, राजा बहुत मतलब बैड वर्ड सुनता है, गाली बहुत सुनता है इन लोगों से। ठीक है, तो ये ऐसे कुछ कहानी बताया गई है कि जो किंग की वैल्यू नहीं थी, किंग बहुत विक्ड किंग था, मतलब बेकार किंग था उन लोग के रीन में। ठीक है, तो ये सब का पूरा कहानी इसमें बताया गया है। ठीक है, अब हम लोग को पढ़ना है, बस ये पैराग्राफ में बस इतने दिया है और इतना कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है। अब हम लोग को पढ़ना है ये स्ट्रेटजी फॉर इंक्रीजिंग प्रोडक्शन। प्रोडक्शन कैसे इंक्रीज हुआ हरपस इसमें 600 BC से 600 AC के बीच में, BC के बीच में हम लोग को कॉमन एरा 600 BCE से 600 CE के बीच में कैसे प्रोडक्शन का इंक्रीज हुआ, एग्रीकल्चर कैसे इंक्रीज हुआ। ठीक है, तो देखो क्या होता था, क्या होता था, वन ऑफ द सच स्टेज वॉज शिफ्टिंग टू द प्रोप्लॉग studies which spread in the fertile alluvial river valley such as those of Ganga and the river Kaveri for the 6th century. The iron tip plug was used to turn the, तो इस टाइम से हम लोग क्या यूज़ करने लगे, आयरन टिप्ड फ्लॉग शेयर यूज़ करने लगे टू टर्न द सॉल्युबल सॉइल इन एरिया विच इज हायर रेनफॉल। मोरओवर इन सम पार्ट ऑफ द गंगा वैली प्रोडक्शन ऑफ पैडी वॉज ड्रामेटिकली इंक्रीज। और कैसे इंक्रीज हुआ, बाय द इंट्रोडक्शन ऑफ ट्रांसप्लांटेशन, ट्रांसप्लांटेशन से इंक्रीज हुआ। ठीक है, ट्रांसप्लांटेशन क्या होता है, ट्रांसप्लांटेशन इज यूज फॉर द पैडी कल्टीवेशन इन एरिया वेयर द वाटर इज प्लेंटीफुल। देखो ट्रांसप्लांटेशन क्या होता है, आप एक खेती लिए और उसके अंदर जो राइस का जो बीज है, सीड है, उसको उगा दिए, और जब छोटा रहता है ना, तो उसको वहाँ से उखाड़ के एक ऐसी जगह पे आप उसको लगा देते हैं, वो सीड को, जहाँ पे बहुत सारा पानी हो, और बहुत सारा पानी हो, तो वो जो राइस का जो प्लांट है वो अच्छे से उगेगा और बहुत सारा राइस देगा हमें। ठीक है, उसको बोलते हैं लोग ट्रांसप्लांटेशन। इसलिए एक जगह से उठा के दूसरे जगह जाके उसको ट्रांसप्लांट कर रहे हैं, उसको बोलते हैं हम लोग ट्रांसप्लांटेशन। इससे क्या होता था,
जो राइस का खेती है ना, एग्रीकल्चर है राइस का, वो ख़राब भी नहीं होता था, बहुत ज़्यादा मात्रा में एग्रीकल्चर होता था। ठीक है, तो इसलिए ट्रांसप्लांटेशन बहुत आया था उस टाइम। ठीक है, ये सब मौर्य के टाइम, गुप्ता के टाइम, ये सब के टाइम बहुत ट्रांसप्लांटेशन आया था। ठीक है, अब देखो तो हम लोग को क्या क्या मिला है हम लोग को, तो मैं यहाँ पे आपको बता देता हूँ। ठीक है, हम लोग को क्या क्या मिला है। देखो हम लोग को एग्रीकल्चर प्रोडक्शन कैसे इंक्रीज हुआ, प्रोडक्शन प्रोडक्शन कैसे इंक्रीज हुआ, प्रोडक्शन इंक्रीज कैसे हुआ। तो दो तरीके से, पहला आयरन टिप आयरन प्लॉग शेर मिला हम लोग को। ठीक है, आयरन टिप प्लॉग मिला हम लोग को। दूसरा दूसरा कैसे मिला हम लोग को, दूसरा कैसे मिला हम लोग को, ट्रांसप्लांटेशन कर किए हम लोग ने। क्या किया, ट्रांसप्लांटेशन। ठीक है, ट्रांसप्लांटेशन। ठीक है, ट्रांसप्लांटेशन इंट्रोड्यूस करके हम लोग ने क्या किया, इंक्रीज कर दिए इंक्रीज प्रोडक्शन ऑफ पैडी, इंक्रीज प्रोडक्शन ऑफ पैडी का प्रोडक्शन का इंक्रीज किए ट्रांसप्लांटेशन से। इस तरीके से इस एरिया में प्रोडक्शन का इंक्रीज हुआ। ठीक है, while the iron blocks share lead to the growth in agriculture productivity, it is used to restrict the certain part of subcontinent। लेकिन ये जो आयरन प्लॉग है ना, ये सब पूरे ऑल ओवर इंडिया में नहीं फैला, ये कुछ कुछ जगह पे फैला। ठीक है, जैसे कि हम लोग और देखेंगे, जैसे कि एरिया विच वेयर सेमी एरिड सच एज पार्ट ऑफ पंजाब एंड राजस्थान डिड नॉट अडॉप्ट इट। ठीक है, तो एरिया पंजाब में, राजस्थान में, ये सब में आयरन डीप फ्लॉग जो है वो फ्लोराइज नहीं हुआ। ठीक है, ये सब जगह में आयरन डीप फ्लॉग है, ये पंजाब में, राजस्थान में नहीं पहुंचा, इन लोग यूज़ नहीं कर पाए इसको। ठीक है, एंड दोज लिविंग इन हिली ट्रैक इन नॉर्थ ईस्टर्न एंड द सेंट्रल पार्ट सब कॉन्टिनेंट नॉट प्रैक्टिस हो एग्रीकल्चर। और बहुत सारा रीजन जैसे ईस्टर्न, नॉर्थ ईस्टर्न रीजन में, सेंट्रल पार्ट ऑफ इंडियन सब कॉन्टिनेंट में, यहाँ पे हो एग्रीकल्चर होता था, वहाँ पे ट्रांसप्लांटेशन नहीं होता था। तो ट्रांसप्लांटेशन कहाँ पे होता था, सिर्फ मगध साइड एरिया में होता था, मैक्सिमम उस एरिया में होता था। ठीक है, तो अब अनदर स्ट्रेटजी अडोप्टेड टू इंक्रीज एग्रीकल्चर प्रोडक्शन को इंक्रीज करने के लिए क्या किए इन लोग ने, एग्रीकल्चर प्रोडक्शन को और इंक्रीज करने के लिए क्या किया, यूज ऑफ इरीगेशन थ्रू द वेल एंड टैंक। कैसे, इरीगेशन से यूज़ किए लोग ने, इरीगेशन कैसे, इरीगेशन वाया वेल एंड टैंक, वेल एंड टैंक से इंक्रीज किए इरीगेशन, वहाँ से और इरीगेशन इन लोग ने बढ़ाया। ठीक है, तो ये हम लोग को कहाँ से मिलता है, इसका एविडेंस कहाँ से मिलता है इरीगेशन का, तो देखो यहाँ पे आपको लिखा है, देखो यहाँ पे ये देखो सोर्स 5 सुदर्शन लेक इन गुजरात। तो जो सुदर्शन लेक है ना, सबसे पहले इसको मौर्य बनाया था। ठीक है, मौर्यन एम्पायर ने इसको बनाया था, उसके बाद ये मौर्यन एम्पायर बनाया था इसको, सुदर्शन लेक जो गुजरात में, इसको आर्टिफिशियल रिजर्वायर इसको मौर्य बनाया था। उसके बाद ये टूट गया था कुछ कारणों से, और फ्लड वर्ल्ड आया तो टूट गया। तो टूटने के बाद क्या, शाखा रूलर जो था, शाखा रूलर रुद्रदमन, इसको रिपेयर करवाया था। ठीक है, इसको एम्बैकमेंट टूट गया था ना, एम्बैकमेंट टूट गया था, तो इसको रिपेयर करवाया था किसने, शाखा रूलर रुद्रदमन ने। ठीक है, उसके बाद फिर वापस से टूट गया, तो वापस इसको कौन, गुप्ता डायनेस्टी का एक, उसको वापस कौन इसको रिपेयर करवाता है, स्कंद गुप्त ने वापस इसको रिपेयर करवाता है सुदर्शन लेक को। ठीक है, तो ये सुदर्शन लेक काम क्या है इसका, ये एग्रीकल्चर के लिए पानी देता था। ठीक है, इसलिए इसको बनाया गया था, इसलिए रुद्रदमन ने इसको बनाया था कि एग्रीकल्चर इंक्रीज हो रहा है ना यहाँ पे, एग्रीकल्चर को इंक्रीज करना, इसलिए इसको बनाया गया था। ठीक है, तो ये सब हम लोग को एविडेंस मिलता है इंस्क्रिप्शन में। अब देखते हैं हम लोग, अब देखो जैसे ही एग्रीकल्चर का, जैसे एग्रीकल्चर जो है, जैसे एग्रीकल्चर आया, तो हम लोग ने अभी देखा आयरन टिप तो पूरे ऑल ओवर इंडिया में पहुंचा, लेकिन पंजाब में और राजस्थान में, ये सब में तो नहीं पहुंचा ना। ये सब में तो आयरन टिप ब्लॉक तो यूज़ नहीं हुआ। जब आयरन टिप ब्लॉक यूज़ नहीं हुआ तो क्या आया, इसमें डिफरेंसेस आए कि नहीं, रूरल सोसाइटी में डिफरेंसेस आया। तो सेकंड टॉपिक हम लोग पढ़ना है डिफरेंसेस इन द रूरल सोसाइटी। क्यों, क्योंकि कहीं पे आयरन ट्रिप ब्लॉक से बहुत सारा एग्रीकल्चर हो रहा था, और कहीं आयरन ट्रिप ब्लॉक यूज़ ही नहीं हुआ, तो बहुत कम एग्रीकल्चर हुआ। तो बहुत सारे फार्मर क्या हो गए, बहुत अमीर हो गए, बहुत सारे फार्मर क्या हो गए, बहुत गरीब हो गए। ठीक है, इसके कारण सोसाइटी में डिफरेंसेस आया। तो डिफरेंसेस इन रूरल सोसाइटी, ये हम लोग को सेकंड टॉपिक पढ़ना है। ठीक है, अब देखो, while this एक टेक्नोलॉजी ऑफन लेड टू द इंक्रीज इन द प्रोडक्शन, द बेनिफिट वाज वेरी अनकॉमन। देखो बेनिफिट अनइवन हो गया, अभी आपको बताया मैं।
What is evident there was a growing differentiation among the people engaged in agriculture. Story referred to the Buddhist this. अब देखो, जो फार्मर जो बहुत अमीर हो गया ना, उसको एक नया नाम दिया गया जिसको बोला गया गहपति. जो फार्मर बहुत अमीर हो गए उसको गहपति बोला गया. तो गहपति वॉज ऑफन यूज इन अ पॉलिटेक्स्ट टू डेजिग्नेट. ठीक है, इसको डेजिग्नेट, इसको नाम दे दिया गहपति. जो बड़े बड़े पीजेंट से, बड़े अमीर पीजेंट थे, उनको गहपति नाम दे दिया गया. ठीक है, लेकिन इनिशियली गहपति कौन थे? इनिशियली गहपति कौन थे तो देखते हैं हम लोग. देखो, गहपति के बारे में यहाँ पे दिया है. अ गहपति वॉज ए ऑनर, मास्टर और हेड ऑफ अ हाउस होल्ड. जो हाउस होल्ड के हेड होते थे, मास्टर होते थे, उनको गहपति बोलते थे. हु एक्सरसाइज कंट्रोल ओवर द वुमेन, चिल्ड्रन, स्लेव एंड वर्कर हु शेयर अ कॉमन रेसिडेंट. जैसे घर है, घर के अंदर सबसे बड़ा आदमी कौन है? वो गहपति है. लेकिन ये गहपति धीरे धीरे चेंज हो गया. इसका मतलब गहपति को अब सिर्फ ऑनर नहीं बोलने लगे. ही वॉज ऑल्सो द ऑनर ऑफ द रिसोर्स, लैंड, एनिमल एंड अदर थिंग. उसके पास जो लैंड रहेगा, उसके पास जो एनिमल रहेगा, अदर थिंग रहेगा, उसका भी वो कंट्रोल करेगा वो सबको. तो दैट बिलोंग टू द हाउस होल्ड. समटाइम द टर्म वॉज यूज एज अ मार्कर ऑफ स्टेटस फॉर मैन बिलोंग टू द अर्बन इलाइट. देखो, अब ये गहपति एक्सपांड हो गया. अब गहपति किसको बोलने लगे? जो मैन जो अर्बन इलाइट है, मतलब जो सिटी में रह रहा है, बहुत अमीर आदमी है, इंक्लूडिंग द वेल्थी मर्चेंट, उसको भी हम लोग गहपति बोलने लगे. तो गहपति वर्ड धीरे धीरे चेंज होने लग गया. ठीक है, पहले मास्टर था घर का, उसके बाद धीरे धीरे अर्बन में जो सबसे वेल्दी पर्सन हो गया उसको भी गहपति बोलने लग गए हम लोग. ठीक है, इस तरीके से द टर्म गहपति वॉज ऑफ्टन यूज इन द पॉलिटिक्स टू डेजिग्नेट द लार्ज लैंड होल्डर एज वेल एज द विलेज हेडमैन वेर ऑफ्टन इमर्ज द पावरफुल फिगर एंड ऑफ्टन एक्सरसाइज कंट्रोल ओवर दिस कल्टिवेटर. अब अर्ली तमिल लिटरेचर में जो संगम टैक्सेस है, उसमें हम लोग क्या मिलता है? ऑल्सो मैंशन डिफरेंट कैटेगरी ऑफ पीपल लिविंग इन द विलेज, लार्ज लैंड ऑनर और द वेलालर्स. ठीक है, तो हम लोग को लार्ज लैंड ऑनर जिसको वेलालर्स बोलते हैं, और प्लॉगमैन जिसको उजावर बोलते हैं, एंड स्लेव जिसको अदिमई बोलते हैं. ये हम लोग किस में मिला है? तमिल में मिला है. तो ठीक है, तो मैं वापस आपको बता देता हूँ. हम लोग को संगम तमिल लिटरेचर में, तमिल में संगम टेक्स्ट में हम लोग को क्या मिला है? संगम टेक्स्ट में हम लोग को 3 मिला है. एक वेलालर जो कौन है? लार्ज लैंड ऑनर है. ठीक है, दूसरा हम लोग को वर्ड मिला है उजावर कौन है? जो प्लॉगमैन है, जो खेती करते थे. वेलालर कौन है? जो लार्ज लैंड ऑनर, जो बहुत अमीर है. सेकंड कौन है? उजावर, जो प्लॉगमैन है, खेती करने वाले. और तीसरा मिला हम लोग को अदिमई कौन है? अदिमई मतलब स्लेव लोग हैं. तो ये 3 वर्ड हम लोग को मिला है तमिल संगम टेक्स्ट में. ठीक है, वेलावर मतलब लार्ज लैंड ओनर, उजावर मतलब प्लॉगमैन और आदिमई मतलब स्लेव. ठीक है, तो देखो, तो इस तरीके से तमिल लिटरेचर संगम टेक्स्ट में हम लोग को मिला हुआ है कि पीपल लिविंग इन द विलेज. तो पीपल जो विलेज में रहते थे वो 3 पार्ट में डिवाइडेड थे. पहला लार्ज ऑनर, वेलावर, प्लॉगमैन और उजावर, और तीसरा अदिमई स्लेव, जो आपको मैं बता दिया. ठीक है, इस तरीके से ये हो गया. अब देखो, अब हम लोग आगे पढ़ेंगे लैंड ग्रांट एंड न्यू रूरल सोसाइटी. ठीक है, लैंड ग्रांट कैसे हुआ? अब देखो, हम लोग पढ़ने वाले लैंड ग्रांट एंड द न्यू रूरल इलाइट्स. तो देखो, लैंड ग्रांट क्यों हुआ लैंड ग्रांट? क्योंकि बहुत सारे किंग को ना अपना अथॉरिटी को दिखाना था, इसके कारण लैंड ग्रांट हुआ था. ठीक है, और भी बहुत सारे रीजन थोड़े हम लोग देखेंगे उसको. सो देखो, फ्रॉम द अर्ली सेंचुरी ऑफ द कॉमन एरा वी फाइंड ग्रांट ऑफ लैंड बीइंग मेड, मेनी ऑफ विच वी वे रिकॉर्डेड इंस्क्रिप्शन. सम ऑफ दिस इंस्क्रिप्शन वेयर ऑन द स्टोन, मोस्ट प्रॉब्लम कॉपर प्लेट. बहुत सारा हम लोग को इंस्क्रिप्शन मिलता है जो कि स्टोन पे लिखाया गया है और कॉपर प्लेट पे लिखा गया है. विच वे प्रोबेबली गिवन एज ए रिकॉर्ड ऑफ ट्रांजेक्शन टू दोज हु रिसीव द लैंड. तो ये सब में जो हम लोग को इंस्क्रिप्शन मिला है ना, स्टोन में, कॉपर में, इंस्क्रिप्शन मिला है ना, स्टोन में, कॉपर में, ये सब में लिखा गया है कि हम जो किंग था किसको लैंड दिया है. ठीक है, तो दिस रिकॉर्ड में हैव सर्वाइव आर जनरली अबाउट ग्रांट टू रिलीजियस इंस्टीट्यूशन. तो इसमें लिखा गया है कि ग्रांट किसको दिया जाता था? ग्रांट दिया जाता था रिलीजियस इंस्टीट्यूशन को दिया जाता था और ब्राह्मण्स को दिया जाता था. ठीक है, ग्रांट्स किसको दिया जाता था? रिलीजियस इंस्टीट्यूशन को और ब्राह्मण्स को दिया जाता था मोस्टली. ठीक है,
और ये जो इंस्क्रिप्शन जो हम लोग पाया गया वो किसमें, मोस्टली द इंस्क्रिप्शन वेर इन संस्कृत एंड इन सम केसेस स्पेशली फ्रॉम द 7th सेंचुरी से हम लोग को बहुत सारे इंस्क्रिप्शन संस्कृत तो मिला ही, और तमिल लैंग्वेज तेलुगु लैंग्वेज में भी इंस्क्रिप्शन मिला हुआ है। ठीक है, तो ऐसे ही एक इम्पॉर्टेंट है, एक प्रभावती गुप्ता है जो कि चंद्रगुप्ता टू की बेटी थी। ठीक है, डॉटर थी, चंद्रगुप्ता टू की डॉटर थी। और उसने 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 भी लैंड ग्रैंड किया था। ठीक है, और इसकी शादी हुई थी, प्रभावती गुप्ता की शादी किससे हुई थी, वकाटका रूलर से हुआ था। ठीक है, जो डेक्कन में रूल करता था। तो अकॉर्डिंग टू द संस्कृत टैक्स लीगल, एक संस्कृत लीगल टैक्स के से हम लोग को पता चलता है कि ह्यूमन वे आर नॉट सपोज टू हैव इंडिपेंडेंट एसेस। ह्यूमन को कोई इंडिपेंडेंट एसेस नहीं था रिसोर्स का, लैंड का, मतलब लैंड का कोई भी ह्यूमन के पास कोई एसेस नहीं था। लैंड का हकदार कौन था, तो मैन था। ठीक है, वुमेन नहीं था। लेकिन हाउएवर द इंस्क्रिप्शन इंडिकेट द प्रभावती हैज एक्सेस टू लैंड, लेकिन प्रभावती के पास तो एक्सेस था लैंड का, और प्रभावती तो वुमेन है, उसके पास एक्सेस था लैंड का। क्यों, तो विच सी ग्रांटेड, और ये लैंड को ग्रांट करती थी ब्राह्मण्स को और रिलीजियस इंस्टीट्यूशन को। सो दिस मे हैव बीन बिकॉज, क्यों ऐसा हुआ, क्योंकि ये वो क्वीन की थी ना, इसलिए ये इसको एक्सेप्शन माना गया हिस्ट्री में। तो वन ऑफ द फ्यू नोन फ्रॉम द अर्ली हिस्ट्री एंड हर सिचुएशन वाज देयरफॉर एक्सेप्शनल। तो इसलिए मतलब जो नॉर्मल वुमेन थे वो उसको लैंड ग्रेंट, वो उसको लैंड रखने का कोई हक नहीं था, लेकिन ये किंग थी ना, क्वीन थी ना, इसलिए ये एक्सेप्शन था इसको कि ये लैंड को रख सकती थी और ये लैंड को ग्रांट भी करती थी। तो इट इज़ ऑल्सो पॉसिबल दैट द प्रोविजन ऑफ लीगल टैक्स वेर नॉट इनफुली इम्प्लीमेंटेड, और ये इससे हम लोग को पता चलता है कि जो लीगल टैक्स है, जैसे संस्कृत लीगल टैक्स है, वो पूरे ऑल ओवर एम्पायर में इम्प्लीमेंटेड नहीं था सही तरीके से। ठीक है, अब देखो, द इंस्क्रिप्शन ऑल्सो गिव अस द आइडिया ऑफ द रूरल पॉपुलेशन, दिस इंक्लूड द ब्राह्मण्स एंड द पीजेंट एज वेल, दे एक्सपेक्टेड टू रेंज ऑफ दिस। ये उसके बाद हम लोग थोड़ा देखेंगे प्रभावती गुप्ता का। ठीक है, यहाँ पे देखो प्रभावती गुप्ता इन द विलेज ऑफ डंगुना। तो विलेज ऑफ डंगुना, इसमें प्रभावती गुप्ता लिखती है इंस्क्रिप्शन में, दिस वॉज द इंस्क्रिप्शन प्रभावती गुप्ता, इसमें लिखती है कि ग्राम कुटुम्बिनास, जो ग्राम कुटुम्बिनास है उसको कमांड कर रही है कि ये मैंने चन्नाला स्वामी को, एक आचार्य है, चलन स्वामी कौन है, आचार्य टीचर है, उसको लैंड दे दिया है इसने, प्रभावती गुप्ता। तो ये क्या लिखते हैं देखो, वी कन्फर ऑन, वी मतलब प्रभावती गुप्ता कन्फर कर रही है हिम मतलब ये चन्ना वाला स्वामी को क्या कर रही है, इसको अग्रहारा दे रही है। अग्रहारा क्या होता है, अग्रहारा वॉज द लैंड ग्रांटेड टू द ब्राह्मण्स। अग्रहारा क्या है, लैंड जो ब्राह्मण्स को दिया गया है, हु वाज यूजली एग्जेम्प्टेड फ्रॉम पेइंग द लैंड रेवेन्यू, और वो लैंड में से लैंड रेवेन्यू किंग को कोई पे नहीं करेगा, ब्राह्मण्स एंड अदर ड्यू टू द किंग। ठीक है, और जो भी उसमें से लैंड में से जो भी टैक्स कलेक्ट होगा वो सब ब्राह्मण्स रखेगा अपने पास में। तो इस तरीके से देखो क्या लिखा है, वी कंफर ऑन द फॉलोइंग एक्सेप्शन टिपिकल ऑफ अग्रहारा इज नॉट टू बी एंटर्ड बाय द सोल्जर और पुलिसमैन। जो भी लैंड ग्रेंट की है ना प्रभावती गुप्ता, उसमें कोई भी सोल्जर कोई पुलिसमैन एंटर नहीं करेगा। और ग्रास और एनिमल हाइड एज अ सीट एंड चारकोल एग्जाम फ्रॉम द रॉयल कैटेगरीज ऑफ परचेजिंग फर्मेंटेड लिक्वर्स एंड डिगिंग सॉल्ट, और वो उसके ज़मीन में कोई सॉल्ट डिग नहीं करेगा। ठीक है, और एग्जाम फ्रॉम माइन और खदीरा ट्री, एग्जाम कर दिया, कोई माइन नहीं करेगा उसे ज़मीन में, और खदीरा ट्री कोई उगाएगा नहीं उसका। फिर एग्जाम फ्रॉम द फ्लावर एंड द मिल्क। ठीक है, एंड इट डोनेटेड टुगेदर विद द राइट टू हिडन द ट्रेजरी, और वहाँ पे जितना भी राइट है सबका राइट किसके पास होगा, वो सब ब्राह्मण्स के पास राइट होगा। ठीक है, वो सारा राइट किसके पास होगा, चन्नला स्वामी के पास होगा। ठीक है, मतलब उसके लैंड में सब कुछ फ्री है और सारा काम चन्ना स्वामी देखेगा। और ये सारा इंस्क्रिप्शन कौन लिखा है, ये सारा इंस्क्रिप्शन कौन लिखा है, चक्रदास ने लिखा है। कौन लिखा है, चक्रदास ने लिखा है। कौन लिखा है, चक्रदास ने लिखा है। ये सारा इंस्क्रिप्शन को कौन लिखा था, चक्रदास ने लिखा था। ठीक है, इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अब आगे हम पढ़ते हैं। देखो, द लैंड ग्रेन सर्च दिस वन फाउंड सेवरल पार्ट ऑफ इंडिया। लैंड ग्रेन्स बहुत सारे पार्ट ऑफ इंडिया में पाया गया है। दिस वे रीजनल वेरिएशन इन द साइज ऑफ लैंड डोनेटेड रेंजिंग फ्रॉम स्मॉल प्लॉट टू वास्ट स्ट्रेच ऑफ अनकल्टिवेटेड लैंड एंड द अदर राइट टू गिव अ डोनेटेड रिसेप्शन ऑफ ग्रांट। द इम्पैक्ट ऑफ द लैंड ग्रांट इज अ सब्जेक्ट ऑफ हीटिंग डिबेटेड अमंग द हिस्टोरियन।
अब हिस्टोरियन के अंदर बहुत दिक्कत है कि लैंड ग्रेंट, तो लैंड ग्रेंट का क्या दिक्कत है हिस्टोरियन के अंदर, तो देखो हिस्टोरियन के अंदर क्या बोलते हैं, हिस्टोरियन सुनो, हिस्टोरियन क्या बोलते हैं, इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है। हिस्टोरियन क्या बोलते हैं, देखो देखो लैंड ग्रेंट वेयर द पार्ट ऑफ द स्ट्रेटेजी। पहला पहला डिबेट क्या है लैंड ग्रेंट का, लैंड ग्रेंट क्यों होता था, वाई लैंड ग्रेंट, वाई लैंड ग्रेंट। तो पहला पहला चीज़ क्या है, लैंड ग्रेंट वेर अ पार्ट ऑफ द स्ट्रेटजी एडोप्टेड बाय द रूलर लीनियज टू एक्सटेंड एग्रीकल्चर। पहला क्या था, लैंड ग्रेंट क्यों करते थे रूलर, टू एक्सटेंड एग्रीकल्चर, टू एक्सटेंड एग्रीकल्चर टू न्यू एरिया, एग्रीकल्चर को बढ़ाने के लिए लैंड ग्रेंट करते थे। एक तो एक हिस्टोरियन ये बोलते हैं कि लैंड ग्रेंट क्यों करते थे, ठीक है। सम फील लैंड ग्रेंट वेर द पार्ट ऑफ द स्ट्रेटजी एडोप्टेड बाय द रूलर लीनियज टू एक्सटेंड एग्रीकल्चर टू न्यू एरिया, ठीक है। और दूसरा दूसरा अदर सजेस्ट दैट द लैंड ग्रेंट वे इंडिकेटिव ऑफ द वीकनिंग ऑफ द पॉलिटिकल पावर एज द किंग वे लूजिंग कंट्रोल ऑफ द समंतास। मतलब जो किंग के किंगडम में बहुत सारे समंतास लोग थे ना, सामंत लोग कौन होते हैं, सामंत लोग मतलब जैसे किंगडम में जैसे किंगडम है, पूरा किंगडम को 4 पार्ट में डिवाइड कर दिया, जैसे 1 पार्ट 2 पार्ट 3 पार्ट 4 पार्ट ऐसे डिवाइड कर दिया। तो किंग यहाँ पे जैसे गवर्नर है ना, तो गवर्नर इक्वल टू सामंत हो गया। तो जैसे ये वाले पार्ट को कौन रूल कर रहा है, एक सामंत रूल कर रहा है, सामंत। ये वाले पार्ट को कौन रूल कर रहा है, सामंत रूल कर रहा है। ऐसे सामंत लोग होते थे पूरे किंगडम में। तो ये सामंत लोग को कंट्रोल में रखने के लिए लैंड ग्रैंड किया जाता था, ठीक है, लैंड ग्रैंड किया जाता था। इसलिए कहते हैं सजेस्ट लैंड ग्रैंड विद द इंडिकेटिव ऑफ द वीकनिंग पॉलिटिकल पावर एज किंग वे लूजिंग कंट्रोल ओवर द सामंतास, ठीक है। दे ट्राई टू विन द बाय मेकिंग। अब किंग जो ये जो किंग है, किंग अपना अथॉरिटी लूज कर रहा है सामंत को, इसलिए किंग अपना अथॉरिटी ना लूज करे, इसलिए लैंड ग्रेन करता था, किंग लैंड ग्रेन करता था सामंत को, ताकि सामंत रेवेन्यू पहुंचाते रहे किंग को, ठीक है। तो दूसरा क्या है, दूसरा क्या लैंड ग्रेन करता था, इंडिकेटिव ऑफ विकनिंग पॉलिटिकल पावर, विकनिंग पॉलिटिकल पावर, ठीक है, इंडिकेटिव विकनिंग पॉलिटिकल पावर, ठीक है। और इंडिकेटिव ऑफ विकनिंग पॉलिटिकल पावर टू समंतास, ठीक है, सामंतास को दिखाने के लिए कि तुम वीक हो और मैं भी ज़्यादा पावरफुल हूँ। किंग अपने आप को दिखा रहा है कि मैं ज़्यादा पावरफुल, इसलिए मैं लैंड ग्रैंड कर रहा हूँ तुम लोग को, और तुम लोग से रेवेन्यू ले रहा हूँ, ठीक है। और इससे सामंतास से रेवेन्यू भी लेता था किंग, ठीक है, इसलिए लैंड ग्रैंड करते थे इन लोग, ठीक है। समझ गए लैंड ग्रैंड का 2 काम। अब देखो, बाय मेकिंग द लैंड ग्रैंड दे ऑल्सो फील द किंग ट्राई टू प्रोजेक्ट द आंसर एज अ सुपरमैन। और बहुत सारे किंग तो अपने आप को सुपरमैन दिखाने के लिए लैंड ग्रैंड करते थे, ठीक है, ये समझ गए पूरा। अब देखो क्या है, लैंड ग्रैंड प्रोवाइड सम इंसाइट टू द रिलेशनशिप बिटवीन द कल्टिवेटर एंड द स्टेट, हाउएवर देयर वर पीपल हु वर बियॉन्ड द रीच ऑफ द ऑफिशियल सामंतास प्रेशर फुकरमैन दिस, ठीक है, इस तरीके से है। अब एक और है हर्ष चरित्र। देखो एक हर्ष चरित्र जो है बायोग्राफी है हर्षवर्धन का, जो कि रूलर ऑफ कन्नौज ने इसको लिखा है, ठीक है, संस्कृत में। हर्ष चरित्र एक बुक है हर्षवर्धन का, उसको लिखा है बाना भट्ट ने संस्कृत में, ठीक है। उसके अंदर इन्होंने बताया है कि कैसे हर्षवर्धन के रीन में क्या क्या था क्या क्या नहीं था, कैसे प्लॉगिंग होता। देखो प्लॉगिंग द स्पार्सली स्कैटर्ड फील्ड कवर विद द ग्रास, कैसे प्लॉग होता था, ये सब इसने अपने बुक में सब बताया हुआ है, ठीक है। इस तरीके से आपका ये टॉपिक ख़त्म। अब नेक्स्ट टॉपिक है, हम लोग को पढ़ना है टाउन एंड ट्रेड, ठीक है। अब टाउन और ट्रेड, तो सबसे पहला हम लोग को टाउन एंड ट्रेड में पढ़ना है कि महाजनापदास में जो 6th सेंचुरी BC से महाजनापदास फ्लोराइड हो रहे थे, वहाँ पे कम्युनिकेशन वगैरह ये सब आया, ठीक है। अब हम लोग को अर्बन पॉपुलेशन, इलाइट एंड क्राफ्टमैन। तो सबसे जो इम्पोर्टेंट जो है ना, वो है पाटलिपुत्र के बारे में हम लोग को पढ़ना है। तो पाटलिपुत्र को पहले क्या नाम था इसका, पाटलीग्राम, ठीक है, वो विलेज था। लेकिन जब भी मगध एम्पायर बना, उसके बाद फिर मगध एम्पायर का इनिशियल कैपिटल था क्या, राजगीर था, उसके बाद उसको शिफ्ट कर दिया कहाँ पे, पाटलिपुत्र में। तो उसका नाम राजगीर से पाटलिपुत्र कर दिया, ठीक है। और तब पाटलिपुत्र बहुत फ्लोराइज हुआ, पाटलिपुत्र सिटी बनाया गया, ठीक है। तो पाटलिपुत्र बहुत बड़ा कैपिटल बन गया मगध एम्पायर का, और वहाँ से बहुत फ्लोराइज हुआ।
उसके बाद पाटलिपुत्र और क्यों इंपॉर्टेंट है, फिर बहुत सारे चाइनीज पिलग्रिमेज आया जुआंगजैन और विजिट किए थे इन द 17th सेंचुरी, और वहाँ पे पाटलिपुत्र, इसलिए पाटलिपुत्र बहुत इंपॉर्टेंट था हमारे लिए। ठीक है, अब देखो वहाँ पे क्या हुआ, अर्बन पॉपुलेशन एंड इलाइट एंड क्राफ्ट पर्सन। ठीक है, हम लोग को मॉडर्न एम्पायर में क्या मिला, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ हम लोग को बहुत सारे पोट्री मिला, और जिसमें से दिस इंक्लूड द फाइन पोट्री बाउल, बहुत सारे फाइन पोट्री बाउल मिला, उसमें से एक बहुत इंपॉर्टेंट था क्या, नदन ब्लैक पॉलिश वेयर, इसको क्या बोलते हैं NBPW, नदन ब्लैक पॉलिश वेयर। ये क्या है, ये पोट्री है। ठीक है, ये पोट्री मिला, और कौन यूज़ करता था, ये रिच पर्सन लोग यूज़ करते थे। ठीक है, प्रॉब्ली यूज बाय द रिच पर्सन एंड ऑर्नामेंट्स मिला हम लोग को, टूल्स मिला, वेपन मिला, वेसल्स मिला, फिगरिंस मिला। ठीक है, जो कि बहुत सारे मटेरियल जैसे गोल्ड, सिल्वर, कॉपर, ब्रॉन्ज, आइवोरी मतलब हाथी के दांत से बना हुआ, ग्लास, सेल्स, टेराकोटा, ये सब कुछ हम लोग को मिला कहाँ पे, ये टाउन में। ठीक है, 600 BC से 600 AC में। ठीक है, AD में। ठीक है, उसके बाद फिर देखो और हम लोग देखेंगे, देखो ये पूरा आपको बताया था मैं 60 महाजनपदास। ठीक है, उसमें से बहुत सारा इंपॉर्टेंट महापदास यहाँ पे। उसके बाद फिर बाय द 2nd सेंचुरी वी फाइंड शॉर्ट वोटिव इंस्क्रिप्शन। वोटिव इंस्क्रिप्शन मतलब क्या होता है, वोटिव इंस्क्रिप्शन मतलब होता है, वोटिव इंस्क्रिप्शन रिकॉर्डेड द गिफ्ट मेड टू द रिलीजियस इंस्टीट्यूशन। तो रिलीजियस इंस्टीट्यूशन क्या क्या गिफ्ट दिया वो सब वोटिव इंस्क्रिप्शन में लिखा रहता है। ठीक है, तो बहुत सारा वोटिंग इंस्क्रिप्शन मिला है हम लोग को इन द नंबर ऑफ सिटीज, दिस मेंशन द नेम ऑफ द, और इसमें क्या मेंशन किया है, नेम ऑफ द डोनर, दिस मेंशन द नेम ऑफ द डोनर एंड समटाइम द स्पेसिफिक हिज एन ऑक्यूपेशन एज वेल, और उसका ऑक्यूपेशन क्या था ये सब भी मेंशन किया था वोटिंग इंस्क्रिप्शन में। ठीक है, दे टेल अस अबाउट द पीपल हु लिव इन द टाउन, और ये बताता था कि कौन सा पीपल टाउन में रहता है, वॉशिंग फॉल, वीवर, और टाउन में कौन कौन सा पीपल लोग रहता है, वॉशिंग फॉल और वीवर लोग, स्क्राइब्स लोग, स्क्राइब्स मतलब जो इंस्क्रिप्शन लिखता है उसको बोलते हैं स्क्राइब्स। वीवर लोग रहते हैं, कारपेंटर्स लोग रहते हैं, पॉटर लोग रहते हैं जो पॉटर बनाते हैं, गोल्ड स्मिथ, ब्लैक स्मिथ, ऑफिशियल, रिलीजियस, टीचर, मर्चेंट एंड किंग। तो ये सब के बारे में वो लिखा रहता है किसमें, वोटिंग इंस्क्रिप्शन में। अब देखो आपको एग्जाम्पल तो बताता हूँ मैं आपको, देखो यहाँ पे देखो ये है वोटिंग इंस्क्रिप्शन, देखो ये मथुरा से मिला हुआ है, यहाँ पे देख लो आप, ऊपर देखो कुछ लिखा हुआ है, यहाँ पे देखो नीचे कुछ लिखा हुआ है, तो ये वोटिंग इंस्क्रिप्शन है। तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, देखो द गिफ्ट ऑफ अ इमेज, दिस इज अ पार्ट ऑफ द इमेज फ्रॉम द मथुरा ऑन द पेडेस्टल ऑफ द प्राकृतिक इंस्क्रिप्शन। ये प्राकृतिक इंस्क्रिप्शन में, यहाँ पे प्राकृतिक इंस्क्रिप्शन में क्या लिखा है, मेंशन किया गया, हुमेन नेम नागप्रिया द वाइफ ऑफ अ गोल्ड स्मिथ, धर्म का एक गोल्ड स्मिथ है जिसको स्वर्णिका बोलते हैं, जो स्वर्ण गोल्ड स्मिथ है ना इसलिए स्वर्णिका, इसका नाम है धर्म का, इसकी वाइफ का नाम है नागप्रिया, और इसने ही ये मूर्ति को इंस्टॉल किया था, इसका नाम लिखा गया इसमें। ठीक है, तो ये क्या है, वोटिंग इंस्क्रिप्शन है। ठीक है, इसको बोलते हैं वोटिंग इंस्क्रिप्शन। तो इस तरीके से हम लोग को वोटिंग इंस्क्रिप्शन बहुत सारा पाया गया है। अब देखो समटाइम द गिल्ड्स और द श्रेणीज ऑर्गेनाइजेशन ऑफ क्राफ्ट एंड, अभी मैं क्या बताया वोटिंग इंस्क्रिप्शन और क्या क्या लिखा है, कारपेंटर, वीवर, स्क्राइबर, पॉटर, गोल्ड स्मिथ, ब्लैक स्मिथ, ऑफिशियल्स, रिलीजियस, टीचर्स, मर्चेंट, किंग, ये सब के बारे में लिखा गया ना। तो हम लोग को गिल्ड्स एंड, अब हम लोग को देखो अभी मैं आपको बताता हूँ, जैसे कि एक मटका बनाने वाला है, तो एक मटका बनाने वाला है, फिर ऐसे 10 मटका बनाने मिल के उन लोग क्या बना देंगे, एक ऑर्गेनाइजेशन बना देंगे, तो उसी ऑर्गेनाइजेशन को हम लोग क्या बोलते हैं, गिल्ड। ठीक है, उसकी को क्या बोलते हैं, गिल्ड, और उसके गिल्ड का दूसरा नाम क्या हो गया, श्रेणीश। ठीक है, समझ गए, ये क्या है, एक ऑर्गेनाइजेशन है, किसका ऑर्गेनाइजेशन है, क्राफ्टमैन का ऑर्गेनाइजेशन, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ क्राफ्टमैन, क्राफ्ट प्रोड्यूसर। ठीक है, क्राफ्ट प्रोड्यूसर का ऑर्गेनाइजेशन है ये। ठीक है, इसको ही हम लोग क्या बोलते हैं, मर्चेंट बोलते हैं। ठीक है, गिल्ड, श्रेणीश या मर्चेंट। तो समटाइम द गिल्ड और श्रेणी ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द क्राफ्ट प्रोड्यूसर एंड मर्चेंट आर मेंशन एज वेल, दिस गिल्ड प्रोबेबली प्रोक्यूर रॉ मटेरियल, रेगुलेटेड प्रोडक्शन मार्केट। ये गिल्ड जो है, ये गिल्ड क्या करते थे, ये गिल्ड रॉ मटेरियल को भी प्रोक्यूर करते थे, रॉ मटेरियल को प्रोक्यूर करते थे, प्रोक्यूर कर मतलब लाना, प्रोक्यूर द रॉ मटेरियल, रॉ मटेरियल को प्रोक्यूर करते थे। उसका मटेरियल को देखो रॉ कर रहे, रेगुलेट द प्रोडक्शन, इन लोग प्रोडक्शन रॉ मटेरियल को लाएंगे, इन लोग ही प्रोडक्शन भी करेंगे।
और प्रोडक्शन करने के बाद इसको मार्केटेड भी करेंगे। ये लोग क्या करेंगे, मार्केटेड करेंगे, मार्केटेड करेंगे फिनिश गुड को। तो सारा काम कौन कर रहे हैं, सारा काम कौन कर रहे हैं, गिल्ड लोग कर रहे हैं। तो गिल्ड सारा काम करते थे, इन लोग रॉ मटेरियल भी लाते थे और रेगुलेट भी करते थे प्रोडक्शन को, और रेगुलेट करने के बाद उसको मार्केट करते थे फिनिश गुड्स को। ठीक है, इसलिए गिल्ड बहुत इंपॉर्टेंट है उस टाइम। ठीक है, so it is likely that the craft person use a variety range of iron tool to meet the growing demand of urban lights। समझ गए। अब नेक्स्ट हम लोग को ट्रेड इन द सब कॉन्टिनेंट, और ट्रेड कहाँ से फैला। तो देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये मैं आपको ट्रेड इन द सब कॉन्टिनेंट एंड द बियॉन्ड ये आपको अच्छे से बताता हूँ। ठीक है, पहले तो जैसे कि सुनते रहो, अच्छे से सुनो। जैसे कि ये इंडिया है, छोटा सा डायग्राम मैं बना रहा हूँ यहाँ पे। जैसे कि ये इंडिया है, ठीक है, ये इंडिया है, ऐसे ये इंडिया है, ये इंडिया है। ठीक है, और यहाँ पे पूरा ऐसे यहाँ पे समझ लो ये यूरोप है। ठीक है, ये यूरोप है। ठीक है, ये यूरोप है। यूरोप में क्या है, यहाँ पे क्या था, यहाँ पे उस टाइम रोमन एम्पायर था, रोमन एम्पायर था। कब, जब यहाँ पे गुप्ता एम्पायर चल रहा था ना, गुप्ता एम्पायर चल रहा था और मौर्य एम्पायर चल रहा था, तब यहाँ पे रोमन एम्पायर था। ठीक है, ये इंडिया। और यहाँ से जैसे यहाँ पे चले जाओगे तो यहाँ पे क्या मिलेगा हम लोग को, तो यहाँ पे साउथ ईस्ट एशिया मिल जाएगा, यहाँ पे साउथ ईस्ट एशिया, साउथ ईस्ट एशिया मिल जाएगा हम लोग को यहाँ पे। ठीक है, तो इंडिया का जो ट्रेड है, इंडिया यहाँ पे मगध है ना, यहाँ पे मगध है, पाटलिपुत्र है, मगध पाटलिपुत्र है यहाँ पे। तो यहाँ से कौन ट्रेड कर रहा है, तो यहाँ से इन लोग रोमन ट्रेड कर रहे हैं। यहाँ से एक तो इनलैंड लैंड से ट्रेड कर रहे हैं, एक तो लैंड से ट्रेड कर रहे हैं। ठीक है, और दूसरा यहाँ से जो पोर्ट है ना, यहाँ पोर्ट है, यहाँ पे पुहार पोर्ट था, बहुत इंपॉर्टेंट पोर्ट था। तो यहाँ से ट्रेड कर रहे, कहाँ से, साउथ ईस्ट एशिया। ठीक है, और यहाँ से भी ट्रेड करते थे, गुजरात से ट्रेड करते थे रोमन। तो दो ट्रेड, एक तो लैंड से ट्रेड करते थे, दूसरा मैरीटाइम ट्रेड करते थे। क्या करते थे, मैरीटाइम ट्रेड करते थे, जो कि ओवरसीज ट्रेड करते थे, जिसका नाम क्या है, ओवरसी ट्रेड करते थे, मतलब सी के थ्रू ट्रेड करते थे। ठीक है, तो एक तो लैंड के थ्रू ट्रेड कर रहे और एक ओवरसी लैंड के, एक मैरीटाइम ट्रेड कर रहे, सी के थ्रू ट्रेड करते थे इन लोग। ठीक है, अब इसमें क्या था, कुछ कुछ जो छोटे छोटे ट्रेडर थे ना, छोटे छोटे ट्रेडर, वो छोटे छोटे ट्रेडर्स जो इनलैंड ट्रेड करते थे, जैसे मगध से थोड़े से दूर चले गए बस, उसके बाद और दूर नहीं जाते थे। लेकिन जो बड़े बड़े ट्रेडर थे ना, बड़े बड़े ट्रेडर, वो मगध से रोमन भी जाते थे, और ये मगध से साउथ ईस्ट एशिया भी जाते थे, और मगध से श्रीलंका भी, यहाँ पे श्रीलंका है, यहाँ पे श्रीलंका भी जाते थे। ठीक है, यहाँ पे श्रीलंका भी जाते थे। कौन, बड़े बड़े ट्रेडर्स। तो बड़े बड़े ट्रेडर्स को हम लोग क्या बोलते हैं, जो बड़े बड़े ट्रेडर्स को हम लोग क्या बोलते हैं, तो उसको क्या बोलते हैं हम लोग, मसातुवन, मसातुवन, मसातुवन। ठीक है, मसातुवन। ये किस में लिखा गया है, ये तमिल में है, ये हम लोग को वर्ड तमिल में मिलता है। ये कौन है मसातुवन, ये मर्चेंट है। ठीक है, और ये कौन है, मर्चेंट है। और वही हम लोग को प्राकृतिक में क्या मिला है, 37 लोग, 37 या सतवाहा, सतवाहा, सतवाहास। ठीक है, ये भी क्या है, ये हम लोग को किस में मिला है, प्राकृत लैंग्वेज मिला है। और ये दोनों कौन है, ये दोनों कौन है, ये दोनों मर्चेंट है। ठीक है, ये दो कौन है, ये दोनों मर्चेंट है। और इन दोनों लोग ही रोमन एम्पायर से ट्रेड करते थे, मगध ओवर द लैंड ओवर द सी, इन लोग ही ट्रेड करते थे, इन दोनों लोग। ठीक है, समझ गए, समझ गए। तो ये पूरा आपके इसमें लिखा है। और ये हम लोग को पता कैसे चलता है ये सब, तो रोमन एम्पायर में एक बुक लिखा गया था ग्रीक, जिसने बुक लिखा था पेरिप्लस ऑफ इथीरियन सी, पेरिप्लस ऑफ इथीरियन सी, इरिथारियन सी। ठीक है, और इथारियन मतलब रेड सी, इथारियन जो आज का रेड सी है ना, उसको बोलते हैं इथारियन सी, उसको रेड सी बोलते हैं। तो ये बुक किसने लिखा था, कोई अननोन ऑथर था, एनोनिमस ऑथर था, ग्रीक ऑथर, एनोनिमस ऑथर था, ग्रीक ऑथर, इसने बुक लिखा था। ठीक है, वो ऑथर का नाम हम लोग को नहीं पता है, एनोनिमस ऑथर था ये, अनोनिमस ग्रीक ऑथर था, इसने बुक लिखा था ये। ठीक है, अब हम लोग थोड़ा सा देखते हैं। देखो, अब आओ, देखो, trade in the subcontinent from the 6th century, the land and river route cross this and central over। देखो, ट्रेड कहाँ से होता था, ओवरलैंड इनटू द सेंट्रल एशिया एंड बियॉन्ड द सी फ्रॉम द पोर्ट दैट डॉटेड द कोस्ट लाइन एक्सटेंडिंग अक्रॉस द अरेबियन सी टू द ईस्ट एंड नॉर्थ अफ्रीका। ठीक है, तो यहाँ पे अफ्रीका का, यहाँ पे अफ्रीका था। ठीक है, अफ्रीका में भी ट्रेड होता था।
अफ्रीका था। तो यहाँ से एक तो रोमन में ट्रेड हो रहा और यहाँ से अफ्रीका में भी ट्रेड होता था। ठीक है, यहाँ से अफ्रीका में भी ट्रेड होता था। और यहाँ से इन लोग बीच में देखो सेंट्रल एशिया आएगा ना, यहाँ पे सेंट्रल एशिया आएगा ना, तो सेंट्रल एशिया से ट्रेड होते हुए रोमन एम्पायर जाता था और यहाँ से ट्रेड आता था कहाँ पे, अफ्रीका में। ठीक है, तो यही लिखा है, ओवरलैंड overland into the Central Asia and beyond oversea from the port that dotted the coastline extending across the Arabian Sea to the east। समझ गए। उसके बाद देखो, दोज हु ट्रेवल दिस रूट इंक्लूड द पेडलर, और जो छोटे छोटे ट्रैवल करते थे ना उसको हम लोग पेडलर बोलते थे, जो लोकल इलाके में ट्रैवल करते थे। हु प्रोबेबली ट्रैवल ऑन फुट, जो फुट पे जैसा रेडी पे लोग बेचते ना भाजी वजी, वैसे उस टाइम के पेडलर लोग थे। ठीक है, और कुछ को हम लोग कारावान बोलते। कारावान कैसे होते थे, जो बुल्लक कार्ट पे लाते थे और सामान बेचते थे। ठीक है, कारावान ऑफ द बुल्लक कार्ट एंड द पैक एनिमल, उन लोग एनिमल के थ्रू सामान लाते थे और बेचते थे, उन लोग को कारावान बोलते थे। और जो सक्सेसफुल मर्चेंट मैं आपको बता दिया, मसातुवन बता दिया और सेती सातवा बता दिया। इन लोग ही ट्रेड करते थे, ऐसे बड़े बड़े रूट पे इन लोग ही ट्रेड करते थे, इन दोनों लोग। समझ गए। ठीक है, और भी बहुत सारे ट्रेड किस में होता था, ग्रेन, क्लोथ, मेटल, ओर्स, फिनिश प्रोडक्ट, ये सब में ट्रेड होता था। ठीक है, अब देखो यहाँ पे हम लोग को ट्रेड का और कैसे पता चलता है, पेरिप्लस ऑफ द इथीरियन सी बुक जो है वो एनोनिमस ग्रीक सेलर ने लिखा है, इसके से हम लोग को पूरा पता चलता है कैसे क्या क्या ट्रेड होता था इसमें। ठीक है, जैसे क्वांटिटी ऑफ कॉइन, फर्स्ट ग्रेड क्वांटिटी ऑफ कॉइन, टोपाज, एंटी मनी, एक मिनरल एंटी मनी, ये सब कोरल्स, क्रूड ग्लास, कॉपर, टीन, लीड, ये सब का एक्सपोर्ट होता था रोमन एम्पायर और यहाँ पे। ठीक है, और देखो ब्लैक बीवर, मालाबाथ्रम, पॉसिबली मालाबाथ्रम मतलब यहाँ पे सिनामम है। ठीक है, जो सिनामम बहुत प्रोड्यूस होता था ना केरल रीजन में, मालाबार रीजन में, तो यहाँ वहाँ के लोग को मालाबाथ्रम बहुत मतलब अच्छा लगता था, उन लोग बहुत इंपोर्ट करवाते थे रोमन में। समझ गए। और पीपर इंपोर्ट करवाते थे। तो ये सब चीज़ें हैं। और हम लोग को इसका एविडेंस कहाँ मिला है, हम लोग को देखो आर्कियोलॉजिकल एविडेंस ऑफ द बीड्स मेकिंग इंडस्ट्री का एविडेंस कहाँ मिला है हम लोग को, कुडुमनाल एक सिटी है तमिलनाडु में, वहाँ पे हम लोग को सेमी प्रीशियस और स्टोन का बिग मेकिंग इंडस्ट्री भी मिला है। कि इन लोग है ना, इन लोग क्या करते थे, रोमन एम्पायर से मंगा देते थे बीड्स वगैरह और सेल वगैरह मंगाते थे, और उसको बनाते कहाँ थे, कोडुमनाल तमिलनाडु में, वहाँ पे लोग बीड मेकिंग इंडस्ट्री था, वहाँ पे बीड्स बनाते थे और उसको फिर एक्सपोर्ट करते थे। समझ गए। तो इस तरीके से ये था। अब कॉइन एंड किंग में क्या है कि कॉइन कैसे था, कैसे हुआ, कैसे आगे बढ़ा। तो टू सम एक्सटेंट वे फैसिलिटेटेड बाय द इंट्रोडक्शन ऑफ कॉइन, सही बात है। पंच मार्क कॉइन मेड ऑफ सिल्वर एंड द कॉपर, जो पंच मार्क कॉइन मतलब एक कॉइन है जिसके ऊपर मार्क है, जिसके ऊपर मार्क लगा होता था, अशोक का मार्क लगा होता था, या तो मतलब किसी का साइन होता था, लेकिन किसी का इमेज नहीं होता था, ना किसी का नाम होता था, बस उसके अंदर साइन होता था, उसको ही बोलते थे पंच मार्क कॉइन। ठीक है, जो सिल्वर और कॉपर का बना होता था और वो पूरे कंट्री में फैला होता था। और इसको कौन स्टडी किया, न्यूमिस्मेटिक लोग। और न्यूमिस्मेटिक कौन होते हैं, जो स्टडी ऑफ कॉइन, जो कॉइन का स्टडी करते हैं ना, स्टडी ऑफ कॉइन को बोलते हैं। ये जो कॉइन है ना, इसके स्टडी ऑफ कॉइन को बोलते हैं न्यूमिस्मेटिक। स्टडी ऑफ कॉइन को क्या बोलते हैं हम लोग, न्यूमिस्मेटिक। क्या बोलते हैं, न्यूमिस्मेटिक लोग। स्टडी ऑफ कॉइन को ही हम लोग बोलते हैं न्यूमिस्मेटिक, जो स्टडी ऑफ कॉइन करते हैं उसको न्यूमिस्मेटिक बोलते हैं। तो हम लोग को सबसे पहला कॉइन जो है ना, जो फर्स्ट कॉइन टू बियर द नेम, ऐसे बहुत सारे कॉइन तो इशू किया था, मौर्यन एम्पायर ने बहुत सारे कॉइन इशू किया था, लेकिन ऐसा फर्स्ट कॉइन जिसमें नाम था और इमेज था किंग का, वो कौन इशू किया था, इंडो ग्रीक लोग ने इशू किया था। अब इंडो ग्रीक कौन थे, जो इंडिया में आए थे जब मौर्य एम्पायर ख़त्म हो रहा है धीरे धीरे, तब ये इंडो ग्रीक लोग आए थे। तो उन लोग ने इंडो ग्रीक लोग ने फर्स्ट टाइम अपना नाम और इमेज का कॉइन इशू किया था फर्स्ट टाइम। ठीक है, और इन लोग इंडो ग्रीक लोग कहाँ रूल करते थे, ओवर द नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया में रूल करते थे। ठीक है, 2nd सेंचुरी BC में। उसका फर्स्ट गोल्ड कॉइन कौन इशू किया था, तो कुशान ने इशू किया था। फर्स्ट गोल्ड कॉइन कुशान ने इशू किया था। और ये जो गोल्ड कॉइन था ना कुशान का, वो बहुत आइडेंटिकल था रोमन एम्पायर के। क्यों रोमन एम्पायर के आइडेंटिकल था, क्योंकि रोमन एम्पायर से कुशान लोग क्या करते थे, ट्रेड करते थे, इसीलिए।
ठीक है, वेरी आइडेंटिकल टू द रोमन एम्पायर एंड द पार्थियन रूलर ऑफ ईरान। इसके कॉइन के बहुत ही सिमिलर कॉइन था कुषाण का, जो फर्स्ट गोल्ड कॉइन था, और फर्स्ट प्योर गोल्ड कॉइन गुप्ता ने इशू किया था उसको, ठीक है। और कुषाण लोग ट्रेड करते थे किससे, रोमन एम्पायर से, ये सब है। उसके बाद फिर देखो, उसका देखो पॉलिटिकल, साउथ इंडिया वाज नॉट अ पार्ट ऑफ द रोमन एम्पायर बट देयर वाज अ क्लोज कनेक्शन विद द ट्रेड, ठीक है। तो साउथ इंडिया वाज नॉट द, अब देखो साउथ इंडिया ना, जो चेरा चोला पांड्या से उन लोग भी ट्रेड करते थे रोमन एम्पायर से, क्योंकि वहाँ से उन लोग पीपर और सिनामम मंगाते थे और साउथ इंडिया से रोमन एम्पायर में लेके जाते थे, ठीक है। उसको कॉइन वेयर ऑल्सो इशू बाय द ट्राइबल रिपब्लिक, कॉइन को और कौन इशू किया था, ट्राइबल रिपब्लिक सच एज औध्यास ऑफ द पंजाब, पंजाब में जो ट्राइबल रिपब्लिक थे ना, ट्राइबल रिपब्लिक, तो उन लोग औध्यास ऑफ पंजाब, इन लोग ने कॉइन को इशू किया था। फिर हरियाणा, हरियाणा एंड पंजाब में जो औध्यास थे उन लोग, फिर आर्कोलॉजी का अनदर सेवरल थाउजेंड कॉपर कॉइन इशू बाय द औध्यास, तो औध्यास ने बहुत 1000 नंबर ऑफ कॉइन को इशू किया था। ये सारे हम लोग को आर्कोलॉजी के एविडेंस मिले हैं, ठीक है। इस तरीके से some of the most spectacular gold coin were issued by the Gupta rule. The earliest issue this purity, तो अर्लीस्ट इशू है रिमार्क फॉर द प्योरिटी। देखो गुप्ता जो रूलर है ना, सबसे प्योर कॉइन इन लोग ने लाया था, ठीक है, और लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेड करते थे। अब देखो बहुत सारा ट्रेड है, बहुत सारा जो ट्रेड है, बहुत सारा जो ट्रेड है, तो बहुत सारे जो 6th सेंचुरी के बाद, 6th सेंचुरी के बाद ना, जो बहुत सारे आर्गूमेंट करने लगे कि ट्रेड क्यों कॉलेप्स हो गया, क्यों कॉलेप्स हो गया। सम सजेस्ट दैट द कॉलेप्स ऑफ द वेस्टर्न रोमन एम्पायर, लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेड डिक्लाइन, जो लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेड था ना रोमन एम्पायर से, वो ट्रेड कॉलेप्स हो गया, इसीलिए ट्रेड खत्म हो गया, ट्रेड का जो व्यापार होने लगा वो खत्म हो गया। एंड दिस अफेक्टेड द प्रॉस्पेरिटी ऑफ द स्टेट, कम्युनिटी एंड द रीजन डेट इज बेनिफिटेड, और ये बहुत इफेक्ट पहुंचा है स्टेट को, कम्युनिटी को एंड रिलीजन को। तो पहला कारण क्या था, लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेड खत्म हो गया। दूसरा कारण क्या था, अदर आर्ग्यू दैट नहीं, लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेड खत्म होने का नहीं, नया नया टाउन डेवलप हो रहा था, फिर नेटवर्क ऑफ ट्रेड स्टार्टेड इमर्जिंग अराउंड द दिस टाइम, और नया नया ट्रेड और स्टार्ट हुआ, ट्रेड नेटवर्क और स्टार्ट हुआ, जिसके कारण ट्रेड डाइवर्ट हो गया। सो दे पॉइंट आउट द, तो फाइंड ऑफ द कॉइन ऑफ दैट टाइम ऑफ फीवर, और उस टाइम हम लोग कॉइन बहुत ही कम पाने लग गए क्योंकि ट्रेड डाइवर्ट हो गया था दूसरी तरफ। तो कॉइन कंटिन्यू टू बी मेंशन इंस्क्रिप्शन एंड टेक्स्ट और दिस कुड, और दिस कॉइन इन सर्कुलेशन रेदर देन हॉडेड, तो इसको हॉडेड नहीं करने की वजह लोग उसको खर्चा कर रहे थे ये इसमें, ठीक है। तो इस तरीके से आपका ट्रेड खत्म। नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे बैक टू बेसिक, हाउ आर इंस्क्रिप्शन डिसिफर। ओके, थैंक यू।